Hello everyone, I'm Shilly, your tarot card reader, numerologist, Reiki Grandmaster, Akashic reader, astrologer and much more. सो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग के साथ। इसका टॉपिक है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ। यहाँ पर 3 पाइल्स दी गई हैं जिससे भी आप मोस्ट कनेक्टेड होते हैं, आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं और गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल सोल एंड डेस्टिनी पे मंथली रीडिंग्स नहीं चेकआउट की हैं तो आप देख सकते हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अपने सन साइन, अपने मून साइन के अकॉर्डिंग वो रीडिंग्स आप देख सकते हैं। और अगर आप किसी तरह से भी मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, हीलिंग्स लेना चाहते हैं, तो मेरे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसके थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो होप सो आपने अभी तक एक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग फर्स्ट पाइल से। सो हे पाइल 1, जिस किसी ने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। हम इस कार्ड को भी रीड करेंगे एट द एंड। Universe, please connect to pile 1. Thank you, universe. Energies of pile 1. Energies of pile 1. Thank you. Thank you, universe. Energies of pile 1. Thank you, universe. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Energies of pile 1. So, चलिए पाइल 1 आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है ये एनर्जीज़ पास्ट की हूँ, बहुत लंबे टाइम से आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और आप किसी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में एनर्जीज़ ऐसी आई हैं कि आप बहुत लंबे टाइम से किसी के साथ सेपरेशन में हैं। ये ओवरसीज़ कनेक्शन भी हो सकता है, डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। अभी आप किसी से मूव ऑन हुए हैं लेकिन उस पास की ग्रजेस हो सकते हैं, पास की सैडनेस हो सकती है, ट्रॉमास हो सकते हैं, अभी भी आपको हॉन्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हॉन्टिंग की एनर्जीज़ हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास की एनर्जीज़ में अभी भी आप हैं। करंटली भी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप जब भी सैड होते हैं, अकेले होते हैं, या फिर मोस्टली जब भी आप कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तब भी ये एनर्जीज़ आपका पीछा करती हैं। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी हैं कि या तो आप मूव ऑन हो गए हैं या वो पर्सन मूव ऑन हो गया है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर ओवरसीज़ की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, या वो पर्सन आपसे थोड़ा से डिस्टेंस में है, इसलिए आप दोनों थोड़े से इस जोन में हैं कि आप वेट कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ अगेन यही बता रही हैं कि आप कुछ चीज़ें हैं जिसको इग्नोर कर कर इस रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड करना चाहते हैं। पास्ट की कुछ ट्रॉमास हैं लेकिन उन चीज़ों को, जो भी बैड फेस था, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर आप फिर इस कनेक्शन में जाना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में जाना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया हो आपको, बहुत ज़्यादा ट्रॉमास दिए हों, बहुत ज़्यादा पेन दी हो, लेकिन आप फिर भी वहाँ से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी आप उस पर्सन के साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हैं। यहाँ पर कॉर्ड्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आई हैं। अगर आप देखेंगे उस पर्सन के साथ अभी भी आपको कॉर्ड्स कनेक्शन फ़ील होता है, किसी ना किसी तरह का कनेक्शन फ़ील होता है। अगर आप चाहते हैं इस ट्रॉमा को हील करना, अगर आप मानते हैं कि इस कनेक्शन में आपको वापस नहीं जाना, तो सबसे पहले इस पर्सन के साथ, इस एनर्जीज़ के साथ कॉर्ड कटिंग कीजिए। अगर आप कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे तो ये पर्सन, ये मोमेंट्स, ये ट्रॉमा कहीं ना कहीं रोज़ आपको याद आते रहेंगे, हॉन्ट करते रहेंगे, किसी न किसी तरह से आपको परेशान करते रहेंगे। फर्दर देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर वो पर्सन हो सकता है आपसे थोड़े से मैच्योर हों, क्योंकि यहाँ पर मैच्योर एनर्जीज़ हैं। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है बहुत ज़्यादा, इसलिए भी आप उस पर्सन के साथ कनेक्शन में नहीं आ पा रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। वो पर्सन बिजी हैं,
बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, इसलिए भी शायद आपने उनसे मूव ऑन किया है, क्योंकि उन्होंने इस रिलेशनशिप को कभी भी सीरियस नहीं लिया। उस टाइम पर ऑप्शन हो सकती हैं या अभी भी ऑप्शंस उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इस कनेक्शन के लिए मुझे कहीं सीरियस नहीं नज़र आ रहे हैं। फर्दर देख लेते हैं 7 ऑफ सॉर्ड। तो अगेन चीटिंग की एनर्जीज आई हैं। उस पर्सन ने आपको किसी ना किसी वे में चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, इस रिलेशनशिप को कहीं भी सीरियस मोड पर नहीं लेकर गए हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे। आपको डिच किया गया है, आपको किसी ना किसी तरह से गोस्ट किया गया है इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन आपके लायक नहीं है, ऐसी एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ। हो सकता है उन्होंने अपना एज छुपाया हो, उन्होंने अपना रिलेशनशिप छुपाया हो, बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास, या फिर वो ऑलरेडी किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व थे, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आपको इस बारे में नहीं पता था या फिर आपसे छुपाया गया था। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। ज़रूरी नहीं है ये एनर्जीज़ सभी के साथ मैच करें। अगर अभी तक आपको ये रीडिंग कनेक्ट की है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी और पाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर देख लेते हैं क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, एनर्जीज ऑफ पाइल 1। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट टू पाइल 1। एनर्जीज ऑफ पाइल 1, एनर्जीज ऑफ पाइल 1। थैंक यू। Energies of pile 1. Please connect to pile 1. Thank you. Passion. सो ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आपकी जो एनर्जीज़ थी या आपका रिलेशनशिप था बहुत ज़्यादा पैशनेट था, आप उस पर्सन के साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड थे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप अभी भी गिल्ट में हैं कि आपको ये जो पर्सन मिले, आप सोल लेवल पर कनेक्ट हुए उनसे, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी वे में आपको डिच कर दिया। केमिस्ट्री, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। यहाँ पर हनीमून का कार्ड आया है। हो सकता है आप लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन भी बना हो, एंगेजमेंट तक, शादी तक बात भी गई हो, लेकिन इस पर्सन ने किसी ना किसी तरह से आपको एंड मोमेंट पर टिच कर दिया, या एंड मोमेंट पर आपको उनकी कुछ बातें ऐसी पता चल गई कि ये कनेक्शन ऑफ हो गया। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ भी हो सकती है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, मैरिड थे, कुछ टाइम ये रिलेशनशिप चला, बहुत जो जॉयफुल रिलेशनशिप था, पैशन था इसके अंदर, केमिस्ट्री थी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल था आप दोनों का, लेकिन एट द एंड ये रिलेशनशिप किसी ना किसी वे में एंड हो गया, या फिर इसमें सेपरेशन आ गया, या आपके पर्सन आपको छोड़कर ओवरसीज़ चले गए। ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरसीज़ की एनर्जीज़ हैं। सो अब करेंटली क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, या आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, लेट्स सी। Current energies of your partner. Thank you, universe. Current energies of your partner. Current energies of your partner. Yin Yang. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जीज़ आई हैं। आप दोनों की एनर्जीज़ आपको बैलेंस करनी है, अपने आप को हील करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो भी रिलेशनशिप होता है उसमें पहले आप कनेक्शन में आते हैं, फिर आप सेपरेशन में जाते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ ही यहाँ पर मैंने पिक की है कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और किसी न किसी वे में अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप रनर चेजर मोड में हैं, आप एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, उनको किसी न किसी वे में सोशल मीडिया पर कहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा करना यहाँ पर बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। जितना आप चेज़ करेंगे उनको, वो उतना ही रन करेंगे। ऐसी एनर्जीज़ है, जितना आप अपने आप को हील करते जाएंगे, ये कनेक्शन कहीं इम्प्रूव होता जाएगा। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कोई टाइम लिमिट हो, जितनी जल्दी आप हील करेंगे। यहाँ पर मुझे 22 की एनर्जीज़ दिख रही है। आपको 22 मंथ्स लग सकते हैं, आपको 4 मंथ्स लग सकते हैं, किसी के लिए यहाँ पर 2 मंथ्स का भी टाइम है, किसी के लिए 2 ईयर का टाइम है। तो अलग अलग एनर्जीज़ हैं। जितनी जल्दी आप हील करेंगे, ये कनेक्शन रीबिल्ड होता जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट,
सो फॉर श्योर आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है और यही एनर्जीज़ मुझे ये बता रही हैं कि आपको बैलेंस करना है। अगेन बैलेंस की एनर्जीज़ हैं। जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे, अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपके पर्सन भी बैलेंस नहीं होंगे। तो ये वर्क अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, मेडिटेट करना स्टार्ट कीजिए, चक्रास हीलिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको हील होने में कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 6 चक्रा, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जीज़ हैं। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट हैं। अगर आप एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि आप जब भी किसी तरह से भी अपने पर्सन को देखना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन, जब भी आप याद करते हैं आपके पर्सन किसी ना किसी वे में आपके सामने आ जाते हैं, या फिर आप दोनों टेलीपैथिकली इतने कनेक्ट हैं कि आपको उनकी एनर्जीज़ और उनको आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं फील होती है। ये कनेक्शन अभी भी फील होता है क्योंकि अभी भी कॉर्ड्स बंधी हुई हैं, तो किसी ना किसी वे में टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन अभी एंड नहीं हुआ है, ओवर नहीं हुआ है। ऐसी एनर्जीज़ में देख रही हूँ यहाँ पर। मैजिक इन द मिरर, यानी कि वो अभी भी आपको मिरर कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को मैच कर रहे हैं। और ये फॉर श्योर होना ही है क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं जहाँ एक दूसरे की एनर्जीज़ को आप मिरर करते हैं। जो आप सोचते हैं उनको पता चल जाता है, जो वो सोचते हैं कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है अगर अभी तक आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में नहीं हैं तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है, सेल्फ लव पर वर्क करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, अपने फैमिली पर हो सकते हैं, अपने स्पाउस पर हो सकते हैं, ये स्पाउस पर भी हो सकते हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पास्ट का है, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, अपनी एनर्जीज़ को रीगेन कीजिए। जो आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वे में आ नहीं पा रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली बाउंड हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बाउंड हैं किसी कनेक्शन में, अपने को टाइम नहीं दे पा रही हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही हैं, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जो भी आपका सोल लेवल पे आप जो वर्क करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी तरफ पहले ध्यान दीजिए। आपके पर्सन कहीं जाने वाले नहीं हैं। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आएंगे, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आएंगे, अपने आप को हील करेंगे, आपके पर्सन रिकनेक्ट आपसे ज़रूर होंगे। यही मैसेज यहाँ पर इन रीडिंग में मिल रहा है मुझे। फर्दर देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ आ रही हैं या आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। ओह माय गॉड, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कार्ड ये आया है ट्विन फ्लेम। फर्दर एनर्जीज ऑफ पाइल 1। Thank you. Messages for pile 1. ट्रांसफॉर्मेशन। सो सबसे पहले अपने आप को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, हील करना है, इनर वर्क करना है, यही मैसेज आ रहा है। अभी यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं कमी है। अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, हील करना, तो ये कनेक्शन बहुत जल्दी रीबिल्ड होने वाला है, आप रीयूनियन में आने वाले हैं। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कीजिए। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपसे किसी न किसी वे में कनेक्टेड हैं। अगर 3D में आप सेपरेशन में हैं तो 5D में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 5D इन द सेंस आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज सिमिलर हैं। अगर आप सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। ये कंफर्मेशन है। पावर, ये पहले भी मैं मैसेज दे चुकी हूँ कि अपनी पावर्स को रीगेन कीजिए। यही मैसेज बार बार इस रीडिंग में आ रहा है कि आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं उसको बैलेंस करना सीखिए। राइट पावर क्या है आपकी, उसको सीखिए। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं, टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, तो वहाँ से मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा करेज लगेगा। उसके लिए आपको इनर वर्क करना है। तो अपनी पावर्स को रीगेन कीजिए। जो भी टॉक्सिक कनेक्शन आपके आसपास है उससे वॉक अवे करिए और जो आपकी खुद की इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ हैं, आपकी जो भी पैशन है उसको फॉलो कीजिए। इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आइए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आप किसी भी कनेक्शन से मूव ऑन कर सकें, वॉक अवे कर सकें। अगर आपको ये रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा है तो आपको अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना है और यहाँ से मूव ऑन करना है। जब तक आप अपनी पावर को नहीं समझेंगे, सेल्फ लव को नहीं समझेंगे, इस कनेक्शन को नहीं समझेंगे, आपका जो सोल पर्पस है उसको नहीं समझेंगे, तब तक ये सब चीज़ें वेस्ट है। ये अगर आप रीडिंग्स सुनते हैं बहुत ज़्यादा, ये सब वेस्ट है जब तक आप उन पर वर्क नहीं करना स्टार्ट करेंगे। तो
पाइल 1 ऐसा लग रहा है कि आप वर्क नहीं कर रहे हैं, अभी किसी न किसी वे में अपने आप को उलझा रखा है, चाहे अपनी फैमिली लाइफ में हो सकता है, वर्क में हो सकता है, या किसी और चीज़ों में सिर्फ आप उलझे हुए हैं, आपको कोई वे आउट नहीं मिल रहा है। वे आउट आपको सिर्फ हीलिंग से मिलेगा, अपने ऊपर वर्क करने से मिलेगा, अपने चक्रास को बैलेंस करने से मिलेगा। प्लेफुलनेस थेरेपी, यहाँ पर थेरेपी भी आपको बताई जा रही है। अगर आप हंसना भूल गए हैं तो लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। अपनी एनर्जीज़ को रीगेन कीजिए, बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जीज़, पेन की एनर्जीज़ में से बाहर निकलिए। आपके पर्सन की तरफ से जो मैसेज था वो भी मैं आपको बता देती हूँ, फॉरगिवनेस। आपके पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। अगर आपको उन्होंने किसी तरह से पेन दी है तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और पास्ट की एनर्जीज़ पर फोकस ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। यू आर योर रियलिटी, आप खुद की रियलिटी हैं, अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कीजिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। इमेजिन करिए कि आप एक पावरफुल पर्सन हैं, आपकी एनर्जीज़ ऑलरेडी पावरफुल हैं, लेकिन आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उस पावर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, रीगेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उस सैडनेस के पीछे इतना खो गए हैं कि आप अपनी वर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए, जो पास्ट के इवेंट्स हैं उसमें से बाहर निकलिए और उनको भी फॉरगिव कीजिए। तो यही एनर्जीज़ हैं पाइल 1 आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हे पाइल 2, अगर आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। इस कार्ड को हम बाद में रीड करेंगे, इसकी एनर्जीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी शफलिंग के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 2। तो आपकी शफलिंग कर लेते हैं पाइल 2। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 2। Please connect to pile 2. Please connect to pile 2. Thank you. Thank you. Thank you. Please connect to pile 2. Thank you. Thank you. Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, the Empress, Nine of Cups, Six of Cups, Queen of Wands। सबकी एनर्जीज रीड कर लेते हैं सबसे पहले। सो पाइल 2, यहाँ पर एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी जो भी करियर ग्रोथ है उस पर ज़्यादा फोकस है या फोकस थे। आपका ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक गया, आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुड फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ पर, अपनी करियर पर आप भी ध्यान दे रहे थे, आपके पर्सन भी ध्यान दे रहे थे। हो सकता है ये बात मैरिज तक गई हो, आपने प्लान किया हो मैरिज से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपकी तरफ से एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी, करियर ऑप्शंस थी, या आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहते थे, आप इस रिलेशनशिप को फ्रेंड जोन में ही रखना चाहते थे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन थे, वो भी अपनी एनर्जीज़ पर फोकस कर रहे थे, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे, लेकिन आप थोड़ी सी आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि आपको जो चाहिए था वो आपके पर्सन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। हो सकता है बहुत ज़्यादा सक्सेस, नेम, फेम, आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आपने बहुत जल्दी शॉर्टकट से हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस से अपनी ग्रोथ जो है की है लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पोजीशन में हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में हो सकते हैं, आपके पास लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शन हो सकती हैं। ऑन द अदर साइड आपके पर्सन इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे या नहीं हैं, इसलिए भी हो सकता है आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन जोन या फिर दूरियां बनी हो। आप जितनी जल्दी ग्रोथ करते गए, आपके पर्सन उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाए, या वो अभी करियर में स्टेबल नहीं है, इस वजह से भी आप दोनों अलग हैं, या इस रिलेशनशिप को कहीं नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पा रहे हैं, या नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन अभी स्टेबल नहीं है। आपके पर्सन की ग्रोथ जो है आपसे यहाँ पर स्लो नज़र आ रही है, या हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियल थिंग्स को
वैल्यू नहीं करते हैं, वो इमोशंस को बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं, फैमिली को वैल्यू करते हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको, लव वंस को वैल्यू करते हैं। लेकिन आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर सक्सेस, नेम, फेम, ग्रोथ, इन सब चीज़ों की यहाँ पर नज़र आ रही है। फर्दर देख लेते हैं इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 2, करंट एनर्जीज ऑफ पाइल 2। Thank you. Current energies of pile 2. 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 बहुत सारे कार्ड्स यहाँ आना चाहते हैं, एनर्जीज भी ऐसी नज़र आ रही है। ओके, मैं ये 2 कार्ड्स ले लेती हूँ और यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज कनेक्ट पाइल 2। सो यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी नज़र आ रही हैं कि आपका कनेक्शन जो है बार बार बनता है, टूटता है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जीज़ है, आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट कम, कार्मिक ज़्यादा हो सकता है, या ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं जो आपको पेन भी देते हैं, लव भी करते हैं, आपसे दूर भी रहते हैं लेकिन पास भी रहना चाहते हैं। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे को ऐसा लगता है पहले से जानते हैं, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से जानते हो। यहाँ पर मैसेज आ रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पर सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे सकते हैं, यानी कि जो फ्रेंड जोन की एनर्जीज़ हैं उसमें से बाहर निकलकर आप सीरियस नोट पे इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर वेडिंग की एनर्जीज़ भी हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं या आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वेडिंग की एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट लेवल पर अपने रिलेशनशिप को लेकर जाइए, क्योंकि यही इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जीज़ है कि अपनी जो भी लव है, जो भी आप बात कहना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस कीजिए। अगर थोड़ी सी दूरियां बनी हुई हैं या फिर मिसकम्युनिकेशन है तो उसको क्लियर कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है अनरिक्वायर्ड लव। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यहाँ पर ऐसा है कि जो कनेक्शन, जो केमिस्ट्री पहले आपको फील होती थी वो अब आपको फील नहीं होती है, या आपके पर्सन को फील नहीं होती है, इसलिए आप दोनों अलग हुए हैं, मूव ऑन हुए हैं। या आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके पर्सन सीरियस हैं, या आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगा कि आप इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं। तो जो फ्रेंड जोन वाला कनेक्शन था उसी में ही अभी आप रुके हुए हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जाना चाहते। यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन फॉर श्योर होगा। कोई भी पास का पर्सन जो है आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये पर्सन वही हो सकते हैं जो अगेन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं इस टाइम पर। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट। फर्दर देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं इस कनेक्शन की। थैंक यू। अगर ये कनेक्शन आपका पहले से ही है तो ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं फिर से। अगर आप इनसे सीरियस नोट पर कनेक्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिग येस की एनर्जीज़ हैं। वेडिंग की एनर्जीज यही है कि आप दोनों अब तैयार हैं, आप दोनों इस लेवल तक मैच्योर हैं कि इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें, आपकी मर्ज़ी हो या आप दोनों तैयार हों, तो आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। ओके, कॉर्नुकोपिया, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ब्राइट है। आप दोनों की अबंडेंट एनर्जीज़ हैं, द सन की एनर्जीज़ हैं, हैप्पी एनर्जीज़ हैं, सक्सेसफुल एनर्जीज़ हैं। इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही सक्सेसफुल रहने वाले हैं। लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप रहने वाला है। अगर ज़रा सा भी डाउट है आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर तो उसको निकाल रख दीजिए। और पेशेंस की एनर्जीज़ हैं। आपको एक दूसरे के साथ पेशेंस रहने की ज़रूरत है, या टाइम के साथ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम निकलता जा रहा है और आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, या आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पा रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। यहाँ पर मुझे 6 to 7 मंथ की एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को और देने की ज़रूरत है। अपने पर्सन के साथ
बैठकर बात कीजिए। हो सकता है अभी आप इस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि आप अपने घर वालों से बात कर सकें। अगर आप चाहते हैं, सीरियस हैं, तो आप एंगेजमेंट तक बात लेकर जा सकते हैं और 6-7 मंथ के वेट के बाद आप दोनों वेडिंग प्लान कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर 6-7, 2 मंथ, 11 मंथ की एनर्जीज़ है। तो आपसे जो भी कनेक्ट होता है आप देख सकते हैं। चलिए फर्दर देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, ओके। सो आपके लिए पहला मैसेज है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नाउ, इन योर माइंड, फॉर द हार्ट ऑफ गेटवे टू द सोल। सो कुछ बातें हैं जो आपका सोल आपसे कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं थे आप। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इस एनर्जीज़ को लेकर। अगर आप इस रीडिंग को देखते हुए भी उनके बारे में सोच रहे हैं तो आंसर आपके लिए येस है कि आपकी सोल आपको कह रही है कि यही वो पर्सन है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो जिस भी पर्सन को सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसी के लिए यहाँ पर बिग येस है। नेक्स्ट एनर्जीज हैं, द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड, रिलीज इट, एम्ब्रेस इट, न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट एंड फेथ इट। तो जो भी एनर्जीज़ हैं उसको ट्रस्ट कीजिए, फेथ कीजिए गॉड पर, पास्ट को पीछे छोड़िए, न्यू पाथ आपका वेट कर रहा है, उस एनर्जीज़ में टैप इन करिए। यानी कि फ्यूचर की तरफ देखिए, पास्ट में जो हो गया, जो भी ग्रजेस हैं एक दूसरे से क्लियर कीजिए, जो भी मिसकम्युनिकेशन है उसको क्लियर कीजिए। क्यूपिड एरो की एनर्जीज़ हैं, रोमांस की एनर्जीज़ हैं, यही पर्सन है जो आपका सोल मेट हो सकता है, क्योंकि क्यूपिड एरो की एनर्जीज़ है, कार्मिक सोलमेट हो सकता है। अगर आपको ज़रा सा भी स्ट्राइक कर रहा है इस रीडिंग को देखते हुए कि यही पर्सन आपके लिए बने हैं, तो आप उस पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आपके लिए फर्स्ट कार्ड में क्या एनर्जीज़ थी देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जीज़ हैं, नर्चर योर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो यहाँ पर एनर्जीज़ यही है कि अपने बॉन्ड को नर्चर कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, आपका जो भी लव लाइफ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, सेपरेशन कम है, इन आउट वाली एनर्जीज़ हैं, ऑन ऑफ वाली एनर्जीज़ हैं। आप कभी एक दूसरे से बात करते हैं, कभी बंद कर देते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन कम, आपकी एनर्जीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है इसलिए किसी की बात नहीं सुन पाते हैं। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हों, आपके पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ में हैं, उनकी बात सुनिए। अगर वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आप भी उनकी इमोशंस को, उनकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनको समझिए। अगर वो अभी करियर में सेटल नहीं हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यही पर्सन आपके सोलमेट हैं, चाहे वो कार्मिक सोलमेट हों या फिर आपके रोमांटिक सोलमेट हों। तो यही एनर्जीज़ हैं आपकी पाइल 2। इस रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ, चलते हैं पाइल 3 की तरफ। सो पाइल 3 स्टार्ट करते हैं आपकी शफलिंग के साथ। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 3। Universe, please connect to pile 3. Please guide me the energies of pile 3. Energies of pile 3. Energies of pile 3. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you. The Sun. 5 of Swords. 5 of Pentacles. Please clarify 5 of Pentacles. Page of Pentacles.
सो पाइल 3 आपकी एनर्जीज़ या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन कुछ महीनों का है, कुछ सालों का है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके ये पर्सन। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ में हो, या फिर आप दोनों ऑलरेडी मिल चुके हैं। पास्ट की एनर्जीज़ ऐसी नज़र आ रही है कि आप दोनों मिल चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आप दोनों का कनेक्शन बहुत पुराना है और सेपरेशन में हो सकते हैं। आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, सिंगल हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही है कि आप अभी अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हैं। आपका ध्यान अपने करियर पर है, अपनी ग्रोथ पर है, अपनी सक्सेस पर है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ भी यही बता रही है कि अब आपका फोकस अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने पर है, अपनी ग्रोथ पर है, मनी अर्न करने पर है, अपने आप को पूरी तरह से जो भी आपकी विशेस हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए आप पूरी तरह से एफ़र्ट्स कर रहे हैं। दूसरी ओर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पास्ट की एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरी लेन में हैं, यहाँ पर बैठकर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन मैच्योर है, हो सकता है आप दोनों का एज डिफरेंस हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप दोनों को मिले हुए बहुत ईयर्स हो सकते हैं। लेकिन अब ये पर्सन जब बैठकर सोच रहे हैं तो मेमोरी लेन में बहुत सारी बातें हैं जो उनको समझ आ रहा है। इस रिलेशनशिप में क्या हुआ, क्या घटा, या फिर क्या बातें हुई, क्या नेगेटिव था, क्या पॉजिटिव था, कौन पर्सन सही था, कौन गलत था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में इस टाइम पर चल रही हैं। दूसरी ओर आप अपनी सोल मर्जिंग, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल को इवॉल्व करने में लगे हुए हैं, या फिर आप अपने आप पर वर्क कर रहे हैं। आप अपनी सोल के साथ पूरी तरह से यूनियन में हैं, बैलेंस में हैं। अब आप जो चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं, वो आप इजीली पा जाते हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पे वर्क किया है, अपने चक्रस पर वर्क किया है, अपनी सोल पर वर्क किया है, अपने सोल पर्पस तक आप पहुँचे हैं। और ये एनर्जीज़ किसी हीलर की भी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन अभी इन बैलेंस एनर्जीज़ में हैं, पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, ग्रोथ नहीं है उनकी लाइफ में। सक्सेस मनी वाइज कह सकती हूँ, लेकिन जो और सक्सेस के मायने हैं, जिस तरह से फैमिली हो सकता है और पीस हो सकता है, गुड रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो उनकी लाइफ में मिसिंग है। यहाँ पर उनको कोई भी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अपनी ही बातों में, अपनी ही एक बुने हुए जाल में फंसे हुए हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। लेकिन अब जब वो बैठकर सोचते हैं, पास्ट की एनर्जीज़ के बारे में सोचते हैं, तो वो आपकी जो भी अच्छाइयाँ थी, आपके जो भी पॉजिटिव एफर्ट्स थे उनकी तरफ या इस रिलेशनशिप की तरफ, उस बारे में इस टाइम पर सोच रहे हैं। और आप पूरी तरह से अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी इनर सर्कल पर फोकस कर रहे हैं, या फिर ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ में हैं आप, पूरी तरह से पास की एनर्जीज़ में से बाहर निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मेमोरीज़ आपके पास नहीं है, आप भी सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, लेकिन आप पूरी तरह से अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर्स को रीगेन कर चुके हैं, या फिर आप अपनी पावर में हैं इस टाइम पर। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने के लिए वर्क कर रहे हैं, या ऑलरेडी इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। पाइल 3 फर्दर देख लेते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 3। थैंक यू। मैसेजेस फॉर पाइल 3। ओके, मैसेजेस फॉर पाइल 3। थैंक यू यूनिवर्स। Messages for pile 3. Messages for pile 3. न्यू लव, बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू लव ऑलरेडी आ चुके हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। हो सकता है पास के किसी पर्सन की एनर्जीज़ आपकी लव लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें, अपने हार्ट को ओपन रखें, रिसेप्टिव मोड में रखें, तो कोई ना कोई न्यू कनेक्शन भी आप लोगों के लिए आ सकता है, या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 3। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 3। कनेक्ट टू पाइल 3। थैंक यू यूनिवर्स। कनेक्ट टू पाइल 3। You deserve love.
तो यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि ये एंडिंग है आपकी लाइफ की, अब आपको वो पर्सन या फिर वो लव वापस नहीं मिल सकता, तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है अगर आप रिसेप्टिव मोड में रहेंगे तो न्यू लव आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है। आप जो लव डिज़र्व करते हैं वो आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कंटिन्यूइंग यू। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं पास्ट के पर्सन से कनेक्ट करना तो आपको उन रेड फ्लैग का ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से आप लोग सेपरेशन में आए थे। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हों, आप दोनों की बॉन्डिंग जो है अच्छी ना हो, या फिर आप दोनों किसी थर्ड पार्टी की वजह से अलग हुए हों। लेकिन उन सब चीज़ों को इग्नोर कर कर अगर आप उस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिवर्स, फ्री योरसेल्फ। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है पास्ट की जो भी बातें हैं, पास्ट की जो भी वॉन्स हैं, पास्ट की जो भी सेपरेशन की एनर्जीज़ हैं, पेन है, गिल्ट है, उनसे अपने आप को फ्री कीजिए, या इस कनेक्शन से अपने आप को फ्री कीजिए। आप कब तक इस पर्सन का वेट करते रहेंगे, कब तक इस कनेक्शन में फंसे रहेंगे? आपके लिए बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वेट कर रही हैं, या फिर आपके लिए न्यू लव आपका वेट कर रहा है। आप अभी भी पास्ट के पर्सन के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, या आपकी पर्सन की एनर्जीज़ हो सकती है, आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं। आपसे जो कनेक्ट है आप वही लीजिएगा। ये आपके एक्सप्रेस योर लव, यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है, पास्ट के पर्सन आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव जो है, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो मेमोरी जोन में हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप कितने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं, कितने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, इस बारे में सोच रहे हैं। तो वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रीट्रीट के एनर्जीज़ हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। लेकिन आप अगर इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपके लिए मैसेज यही है कि सबसे पहले जो भी इस रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप दोबारा इस पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो अपनी जो भी शर्तें हैं, अपनी जो भी बातें आप इनसे मनवाना चाहते हैं, उस ग्राउंड पर आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज फर्दर देख लेते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ कनेक्ट टू पार्ट 3। क्या मूव है आपके पर्सन का, लेट्स सी। यहाँ पर फॉर श्योर कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है, आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, फॉरगिवनेस चाहते हैं। यहाँ पर मैसेज आ रहा है स्टॉप फोकसिंग ऑन योर पास्ट, वो पास्ट की सारी बातें भूल कर आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण बना है, उसके लिए फॉरगिवनेस चाहते हैं। उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, एफर्ट्स नहीं किए इस लव के लिए, उसके लिए फॉरगिवनेस चाहते हैं। Let's see. Freedom. There is nothing supporting you. The path is clear if you want to be. तो आपके लिए मैसेज यही है, अगर आप इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, पाथ क्लियर है, लेकिन आपको रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी शर्तों पर इस रिलेशनशिप में जा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर लव में कोई शर्तें नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सेपरेशन देखी हो, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट देखी हो, वहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए आपको अपनी बातें या अपनी शर्तें रखनी पड़ती हैं। स्केयर्ड यूनियन का मैसेज है, आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। ये यूनियन जो है स्केयर्ड यूनियन है। अगर आप फिजिकली भी अपार्ट हैं तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों का यूनियन 5D में ऑलरेडी हो चुका है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को पहचानते हैं, मिरर करते हैं, एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। यहाँ पर अगर आप दोनों ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो आपका ये जो रिलेशनशिप है ऑलरेडी 5D में आप सेपरेशन से बाहर निकल चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, एक दूसरे से टेलीपैथिकली सोल लेवल पर कनेक्टेड है। तो ये मत सोचिए कि अगर आप फिजिकली अपार्ट हैं तो आपके पर्सन आपसे कभी नहीं मिलेंगे। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जीज़ में भी ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ आई हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ ऑलरेडी सेपरेशन के बाद आप लोग मिलने वाले हैं आप, क्योंकि आपके पर्सन का मूव ऐसा ही नज़र आ रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वन मोर कार्ड। The past is now behind. Release it, embrace its new possibilities, new path is available. Follow it with faith. जो भी आप करना चाहते हैं फेथ के साथ कीजिए। इसके साथ ही ये कार्ड भी हम रीड करते हैं बैलेंस। अब आपके पर्सन भी बैलेंस हो चुके हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जीज़ में थे, इमेच्योर एनर्जीज़ में थे। अब आप दोनों ने अपने ऊपर वर्क किया है। जो भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे वो इसीलिए आए थे क्योंकि आप दोनों इम्बैलेंस एनर्जीज़ में थे। अब आप दोनों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बैलेंस नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप को समझ चुके हैं। वो भी समझ चुके हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सोल लेवल का रिलेशनशिप है, इसलिए वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। फर्दर देख लेते हैं
Current energies of pile 3. Current energies of pile 3. Thank you universe. Current energies of pile 3. कम्युनिटी, आप दोनों किसी एक कम्युनिटी या फ्रेंड, जो आपके कॉमन फ्रेंड हैं, उनके थ्रू मिल सकते हैं, किसी कम्युनिटी के थ्रू मिल सकते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, आपकी एनर्जीज पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। आप हो सकता है किसी न किसी वे में अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस को पा चुके हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन हो, नेम फेम आपने कमा लिया हो। ये एनर्जीज़ जो है फेमिनिन एनर्जीज़ हैं। जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ में पर्सन हैं, उनकी एनर्जीज़ हैं कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आपने नेम फेम कमाया है, आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस कमाई है, और ये पर्सन आपके देख रहे हैं कि किस तरह से आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 3। मैन होल्डिंग अ हार्ट, अब वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिल थाम कर बैठे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं। यहाँ पर रिसिट की एनर्जीज़ हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है स्पाई कर रहे हों, कहीं ना कहीं से आपकी कोई खबर मिल जाए, इस तरह से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या फिर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर अब आप रनर की एनर्जीज़ में हैं और आपके पर्सन चेज़र की एनर्जीज़ में हैं। पहले आप रन कर रहे थे, चेज़ कर रहे थे, आपके पर्सन रन कर रहे थे, अब आप रन कर रहे हैं, या फिर आप अपनी फॉर्म में हैं, अपनी पावर में हैं, आपके पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ में यहाँ पर देख रही हूँ। लास्ट कार्ड लेते हैं, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल 3, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो आप भी दिल थाम कर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि एफ़र्ट्स उनकी तरफ से हो, इस बार वो एक्सप्रेस करें लव। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डिले दिख रहा है, क्योंकि अभी भी वो पर्सन आपको सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं, दिल थाम कर बैठे हैं, उनका दिल आपके लिए ही धड़क रहा है, लेकिन अभी वो एक्सप्रेस करने के जोन में नहीं है। एक्सप्रेस करने के लिए वो थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 4 मंथ की एनर्जी है, किसी के लिए 2 मंथ की एनर्जीज़ है, किसी के लिए 7 मंथ की एनर्जीज़ हैं। तो अलग अलग टाइम जोन है। जितना जल्दी आप दोनों अपने ऊपर वर्क करते जाएंगे, उतना जल्दी आप दोनों की रीयूनियन जो है पास आता जाएगा। वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मूव लेना चाहते हैं, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में देखकर, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल देखकर, इतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ देखकर कहीं वो चुप हैं, कहीं वो डर रहे हैं कि आपकी तरफ से उनको फॉरगिवनेस मिलेगी या नहीं। आपको जब भी वो एक्सप्रेस करेंगे, आप उस बात को किस तरह से लेंगे या उनको क्या रिवर्ट करेंगे। आप अब उनकी तरफ ध्यान देंगे या नहीं देंगे, या फिर आप अभी पास्ट की जो भी बातें हैं उसके बारे में सोचकर उनको कहीं डिसरिस्पेक्ट ना कर दें। बहुत सारी बातें हैं जो उनके मन में चल रही हैं। मूव लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी डिले है, क्योंकि सिर्फ मेमोरी जोन में है, वो बहुत ज़्यादा बैठकर सोच रहे हैं। यहाँ पर मूव लेते हुए यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट्स नहीं हैं। यहाँ पर भी वो दिल थाम कर बैठे हैं, सिर्फ आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही मैसेज है कि आप भी यही चाहते हैं, आपकी तरफ से भी कोई मूव नहीं है, आप भी यही चाहते हैं कि उनकी तरफ से फर्स्ट मूव हो। दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की एनर्जीज से कनेक्टेड हैं, मिरर कर रहे हैं, लेकिन बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ पर अभी भी सेपरेशन है, अभी भी थोड़ा सा डिले है। तो होप धीरे धीरे आप इस एनर्जीज़ को क्लियर करेंगे। जो भी एफर्ट्स आपकी तरफ से होने हैं या उनकी तरफ से होने हैं, आप उसके लिए मूव लेंगे या फिर कुछ ना कुछ उसके लिए कोशिश करेंगे और अपनी एनर्जीज़ को और ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे। जितना जल्दी आप वर्क करते जाएंगे, उतने जल्दी आप दोनों का यूनियन होता जाएगा, क्योंकि ये स्केयर्ड यूनियन है। जिस तरह से मैंने बोला कि 5D में ऑलरेडी आप कनेक्टेड हैं, 3D में कनेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 5D में आप दोनों ही दिल में जानते हैं कि आपका कनेक्शन जो है स्केयर्ड कनेक्शन है। यूनियन जो है हो या ना हो, अब आपको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पर्सन भी आपसे लव करते हैं और आप भी उनसे लव करते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में न्यू लव हो या आपकी लाइफ में न्यू लव हो, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो, फैमिली की तरफ से मैरिज के लिए प्रेशर हो, या फिर ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो। उस चीज़ों से अभी इस यूनियन का कोई फ़र्क या कोई असर आपको पड़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपनी पावर में हैं और आपके पर्सन अपनी मेमोरी जोन में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपसे कनेक्टेड, आपसे टेलीपैथिकली बात करते हुए, आप दोनों की एनर्जीज़ मर्ज करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो यही एनर्जीज़ थी आपके लिए पाइल 3। होप आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।